आप एक नए आप को बनाने के लिए तैयार हैं? यदि आप एक ही जगह पर फंसे हुए महसूस कर रहे हैं, या यदि आप बस अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक रास्ता खोज रहे हैं, तो ये पुस्तक आपके लिए है। इसमें आपको 55 प्रश्न मिलेंगे जो आपको अपने आप, अपने लक्ष्यों और अपने मूल्यों के बारे में अधिक जानने में मदद करेंगे। इन प्रश्नों को खुद से पूछकर आप अपने भीतर छिपी हुई क्षमता को उजागर करना शुरू कर देंगे। ये पुस्तक आपको सभी उत्तर देने के बारे में नहीं है, यह आपके अपने उत्तर खोजने में आपकी मदद करने के बारे में है। इस पुस्तक में प्रश्नों को आपके अपने विचारों और विचारों को उजागर करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आज ही प्रश्न पूछना शुरू करें और एक नया आप बनाना शुरू करें। अध्याय 1, आत्म खोज स्व छवि। मैं कौन हूँ? यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आप स्वयं से पूछ सकते हैं। ये वह प्रश्न है जो आपको अपने वास्तविक स्वरूप को समझने में मदद करेगा। इस प्रश्न का उत्तर देने के कई तरीके हैं। आप अपने व्यक्तित्व, अपने मूल्यों, अपने लक्ष्यों, अपने सपनों और अपने अनुभवों के बारे में सोच सकते हैं। आप उन चीजों के बारे में भी सोच सकते हैं जो आपको अद्वितीय बनाती है, जिन चीजों में आप अच्छे हैं और जिन चीजों के प्रति आप भावुक हैं। जितना अधिक आप अपने बारे में जानेंगे, आप एक नया अस्तित्व बनाने के लिए उतने ही बेहतर ढंग से सुसज्जित होंगे। इसलिए ये सोचने के लिए कुछ समय लें कि आप कौन हैं और क्या बनना चाहते हैं। मेरी ताकत और कमजोरियां क्या है? हर किसी में ताकत और कमजोरियां होती हैं। आपकी ताकत वे चीजें हैं जिनमें आप अच्छे हैं। आपकी कमजोरियां ऐसी चीजें हैं जिनमें आप सुधार कर सकते हैं। अपनी ताकत और कमजोरियों को जानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आपको अपने लिए यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करने में मदद मिलेगी। यदि आप अपनी ताकत जानते हैं, तो आप उन्हें अपने लाभ के लिए उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यदि आप अपनी कमजोरियों को जानते हैं, तो आप उन्हें सुधारने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। मेरे मूल्य क्या हैं? आपके मूल्य वे चीजें हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। वे ऐसी चीजें हैं जो आपके निर्णयों और आपके कार्यों का मार्गदर्शन करती हैं। आपके मूल्य परिवार और दोस्तों से लेकर स्वास्थ्य और खुशी तक कुछ भी हो सकते हैं। अपने मूल्यों को जानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे आपको ऐसे निर्णय लेने में मदद करेंगे जो आपकी मान्यताओं के अनुरूप। मेरे लक्ष्य क्या है? आपके लक्ष्य वही हैं जो आप जीवन में हासिल करना चाहते हैं। वे बड़े या छोटे, अल्पकालिक या दीर्घकालिक हो सकते हैं। लक्ष्य रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे आपको प्रयास करने के लिए कुछ देते हैं। वे आपको प्रेरित और केंद्रित रहने में भी मदद करते हैं। जीवन में मेरा उद्देश्य क्या है? जीवन में आपका उद्देश्य ही वह कारण है जिसके कारण आप यहाँ हैं। ये वह चीज है जो आपके जीवन को अर्थ देती है। आपका उद्देश्य दुनिया में बदलाव लाने से लेकर खुश रहने तक कुछ भी हो सकता है। अपना उद्देश्य ढूंढना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपको दिशा और पूर्ति की भावना देगा। यह उन प्रश्नों का एक संक्षिप्त अवलोकन है जो आप स्वयं से अध्याय 1 में पूछ सकते हैं। ऐसे कई अन्य प्रश्न हैं जो आप पूछ सकते हैं, और आपके लिए सही प्रश्न ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका प्रयोग करना और देखना है कि क्या काम करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खुद के प्रति ईमानदार रहें और बदलाव के लिए तैयार रहें। यदि आप ऐसा करने के इच्छुक हैं, तो आप एक नया व्यक्तित्व बनाने की राह पर होंगे। अध्याय 2, लक्ष्य प्रश्न। मेरे अल्पकालिक लक्ष्य क्या है? आपके अल्पकालिक लक्ष्य वे चीजें हैं जिन्हें आप अगले 1 या 2 साल में हासिल करना चाहते हैं। वे विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्य, प्रासंगिक और समयबद्ध होने चाहिए। उदाहरण के लिए, एक अल्पकालिक लक्ष्य 10 पाउंड वजन कम करना, पदोन्नति पाना या कोई नया कौशल सीखना हो सकता है। मेरे दीर्घकालिक लक्ष्य क्या है? आपके दीर्घकालिक लक्ष्य वे चीजें हैं जिन्हें आप अगले 5, 10 या 20 वर्षों में हासिल करना चाहते हैं। वे आपके अल्पकालिक लक्ष्यों की तरह ही विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध होने चाहिए। उदाहरण के लिए, एक दीर्घकालिक लक्ष्य अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना, जल्दी सेवानिवृत्त होना या दुनिया की यात्रा करना हो सकता है। मेरे स्मार्ट लक्ष्य क्या है? स्मार्ट लक्ष्य विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध हैं। वे सबसे प्रभावी प्रकार के लक्ष्य हैं, क्योंकि वे आपको प्रयास करने के लिए कुछ देते हैं और वे आपको प्रेरित रहने में मदद करते हैं। जब आप स्मार्ट लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं, तो यथासंभव विशिष्ट होना महत्वपूर्ण है।
उदाहरण के लिए, मैं अपना वजन कम करना चाहता हूँ कहने के बजाय मैं 3 महीनों में 10 पाउंड वजन कम करना चाहता हूँ कहें। आपके लक्ष्य भी मापने योग्य होने चाहिए। इसका मतलब है कि आपको अपनी प्रगति को ट्रैक करने और ये देखने में सक्षम होना चाहिए कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के कितने करीब हैं। आपके लक्ष्य भी प्राप्य होने चाहिए। इसका मतलब यह है कि उन्हें चुनौतीपूर्ण होना चाहिए, लेकिन असंभव नहीं। यदि आपके लक्ष्य बहुत आसान है तो आप ऊब जाएंगे। यदि आपके लक्ष्य बहुत कठिन है तो आप हार मान लेंगे। आपके लक्ष्य भी प्रासंगिक होने चाहिए। इसका मतलब यह है कि उन्हें आपके मूल्यों और जीवन में आपके उद्देश्य के साथ जोड़ा जाना चाहिए। अंततः आपके लक्ष्य समयबद्ध होने चाहिए। इसका मतलब है कि आपके पास अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक विशिष्ट समय सीमा होनी चाहिए। मैं अपने लक्ष्य कैसे प्राप्त करूंगा? एक बार जब आप अपने लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं तो आपको उन्हें प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाने की आवश्यकता होती है। इस योजना में आपके द्वारा उठाए जाने वाले विशिष्ट कदम, आपके लिए आवश्यक संसाधन और आपके लक्ष्य को प्राप्त करने की समय सीमा शामिल होनी चाहिए। अपनी योजना में लचीला होना भी महत्वपूर्ण है। चीजें हमेशा योजना के अनुसार नहीं होती हैं, इसलिए आपको आवश्यकतानुसार समायोजन करने के लिए तैयार रहना होगा। यदि मैं अपने लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सका तो मैं क्या करूंगा? यदि आप अपने लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो आप क्या करेंगे? इसके लिए एक योजना बनाना महत्वपूर्ण है। इस योजना में वे कदम शामिल होने चाहिए जो आप अपनी गलतियों से सीखने और फिर से प्रयास करने के लिए उठाएंगे। जब मैं अपने लक्ष्य प्राप्त कर लूंगा तो मैं क्या जश्न मनाऊंगा? अपनी सफलताओं का जश्न मनाना महत्वपूर्ण है। इससे आपको प्रेरित रहने और आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। जब आप कोई लक्ष्य हासिल कर लें तो अपनी उपलब्धि पर विचार करने के लिए कुछ समय निकालें। इस बारे में सोचें कि आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या किया और इस दौरान आपने क्या सीखा। फिर अपनी सफलता का जश्न मनाएं। कुछ ऐसा करें जिसमें आपको आनंद आए और जिससे आपको अच्छा महसूस हो। यह उन प्रश्नों का एक संक्षिप्त अवलोकन है जो आप स्वयं से अध्याय 2 में पूछ सकते हैं। ऐसे कई अन्य प्रश्न हैं जो आप पूछ सकते हैं और आपके लिए सही प्रश्न खोजने का सबसे अच्छा तरीका प्रयोग करना और देखना है कि क्या काम करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वयं के प्रति ईमानदार रहें और बदलाव के लिए तैयार रहें। यदि आप ऐसा करने के इच्छुक हैं तो आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की राह पर अच्छे से आगे बढ़ेंगे। अध्याय 3, विश्वास और मूल्य प्रश्न। मेरी मान्यताएं क्या है? आपकी मान्यताएं वे चीजें हैं जिन्हें आप सच मानते हैं। वे आपके विश्व दृष्टिकोण की नींव है। आपकी मान्यताएं किसी भी चीज के बारे में हो सकती है, वास्तविकता की प्रकृति से लेकर जीवन के अर्थ तक। वे सकारात्मक या नकारात्मक, सहायक या हानिकारक हो सकते हैं। अपनी मान्यताओं के प्रति जागरूक रहना महत्वपूर्ण है क्योंकि वे आपके विचारों, आपकी भावनाओं और आपके कार्यों को प्रभावित करते हैं। यदि आपकी धारणाएं नकारात्मक हैं, तो वे आपको अपने लक्ष्य प्राप्त करने से रोक सकती हैं। मेरे मूल्य क्या हैं? आपके मूल्य वे चीजें हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। वे ऐसी चीजें हैं जो आपके निर्णयों और आपके कार्यों का मार्गदर्शन करती है। आपके मूल्य परिवार और दोस्तों से लेकर स्वास्थ्य और खुशी तक कुछ भी हो सकते हैं। वे सभी के लिए भिन्न हो सकते हैं, लेकिन वे सभी महत्वपूर्ण हैं। अपने मूल्यों को जानना महत्वपूर्ण है क्योंकि वे आपको ऐसे निर्णय लेने में मदद करेंगे जो आपकी मान्यताओं के अनुरूप हो। मेरे विश्वास और मूल्य मेरे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं? आपकी मान्यताएं और मूल्य आपके जीवन को कई तरह से प्रभावित करते हैं। वे आपके दुनिया को देखने के तरीके, दूसरों के साथ बातचीत करने के तरीके और आपके निर्णय लेने के तरीके को प्रभावित करते हैं। यदि आपके पास सकारात्मक विश्वास और मूल्य है, तो वे आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने और एक खुशहाल और पूर्ण जीवन जीने में आपकी मदद कर सकते हैं। हालांकि यदि आपके पास नकारात्मक विश्वास और मूल्य है, तो वे आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोक सकते हैं और आपके जीवन को और अधिक कठिन बना सकते हैं। मैं अपनी मान्यताओं और मूल्यों को कैसे बदल सकता हूँ? आपकी मान्यताओं और मूल्यों को बदलना संभव है, हालांकि इसमें समय और मेहनत लगती है। पहला कदम अपनी वर्तमान मान्यताओं और मूल्यों से अवगत होना है। एक बार जब आप उनके बारे में जागरूक हो जाते हैं, तो आप उन्हें चुनौती देना शुरू कर सकते हैं। आप स्वयं से पूछ सकते हैं कि क्या वे वास्तव में सत्य हैं और क्या वे वास्तव में सहायक हैं। यदि आपको लगता है कि आपकी मान्यताएं और मूल्य मददगार नहीं हैं,
तो आप उन्हें बदलना शुरू कर सकते हैं। आप अपने आप को नई जानकारी से परिचित कराकर, अलग अलग मान्यताओं और मूल्यों वाले लोगों से बात करके और अपने विचारों और मान्यताओं को चुनौती देकर ऐसा कर सकते हैं। जब आप अपनी मान्यताओं और मूल्यों को बदलने का प्रयास कर रहे हो तो धैर्य रखना और लगातार बने रहना महत्वपूर्ण है। इसमें समय और प्रयास लगता है, लेकिन यह संभव है। यह उन प्रश्नों का एक संक्षिप्त अवलोकन है जो आप स्वयं से अध्याय 3 में पूछ सकते हैं। ऐसे कई अन्य प्रश्न हैं जो आप पूछ सकते हैं, और आपके लिए सही प्रश्न ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका प्रयोग करना और देखना है कि क्या काम करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वयं के प्रति ईमानदार रहें और बदलाव के लिए तैयार रहें। यदि आप ऐसा करने के इच्छुक हैं तो आप एक नया व्यक्तित्व बनाने की राह पर होंगे। अध्याय 4, अवसर प्रश्न। मेरे पास क्या अवसर है? अवसर हमारे चारों ओर है। वे सीखने, बढ़ने और हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने के अवसर हैं। अवसरों को खोजने की दिशा में पहला कदम उनके बारे में जागरूक होना है। आपको नए अनुभवों और नई संभावनाओं के प्रति खुला रहना होगा। एक बार जब आप अवसरों से अवगत हो जाते हैं तो आपको जोखिम लेने के लिए तैयार रहना होगा। आपको अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने और नई चीजों को आजमाने के लिए तैयार रहना होगा। लगातार बने रहना भी जरूरी है। किसी अवसर को सिर्फ इसलिए न छोड़ें क्योंकि यह पहली बार काम नहीं आया। प्रयास करते रहें और अंततः आप सफल होंगे। मैं अवसर कैसे पा सकता हूँ? अवसर खोजने के कई तरीके हैं। आप उन लोगों से बात कर सकते हैं जो पहले से ही वह कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं। आप अपनी रुचि के क्षेत्र के बारे में किताबें और लेख पढ़ सकते हैं। आप सम्मेलनों और कार्यशालाओं में भाग ले सकते हैं। आप अपने अवसर स्वयं भी बना सकते हैं। यदि आपको कोई ऐसी समस्या दिखती है जिसे हल करने की आवश्यकता है, तो आप उसे हल करने के लिए एक व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई बढ़िया विचार है, तो आप उसे निवेशकों के सामने पेश कर सकते हैं। संभावनाएं अनंत हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि नए अवसरों के लिए खुला रहें और जोखिम लेने के लिए तैयार रहें। मैं अवसरों का लाभ कैसे उठा सकता हूँ? जब आपको कोई अवसर मिले तो आपको उसका लाभ उठाने के लिए तैयार रहना होगा। इसका मतलब है कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार रहना और लगातार बने रहना। इसका अर्थ अपने पैरों पर खड़े होकर सोचने में सक्षम होना और अनुकूलनीय होना भी है। चीजें हमेशा योजना के अनुसार नहीं होती हैं, इसलिए आपको आवश्यकतानुसार समायोजन करने में सक्षम होना होगा। अंततः इसका अर्थ है अपनी गलतियों से सीखने के लिए तैयार रहना। जब आप कोई गलती करते हैं तो इसके लिए खुद को कोसे नहीं, अपनी गलती से सीखें और आगे बढ़ें। मैं अवसर कैसे बना सकता हूँ? यदि आपको वे अवसर नहीं मिल पा रहे हैं जिनकी आप तलाश कर रहे हैं, तो आप अपना स्वयं का अवसर बना सकते हैं। यह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और दुनिया में बदलाव लाने का एक शानदार तरीका है। जब आप अपने अवसर स्वयं बनाते हैं, तो आपको रचनात्मक और साधन संपन्न होने की आवश्यकता होती है। आपको लीक से हटकर सोचने और नए विचारों के साथ आने में सक्षम होने की आवश्यकता है। आपको जोखिम लेने के लिए भी तैयार रहना होगा। यदि आप कुछ नया बनाना चाहते हैं तो आपको असफल होने के लिए तैयार रहना होगा। लेकिन यदि आप कड़ी मेहनत करने और लगातार बने रहने के इच्छुक हैं, तो आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक अवसर बना सकते हैं। यह उन प्रश्नों का एक संक्षिप्त अवलोकन मात्र है जो आप स्वयं से अध्याय 4 में पूछ सकते हैं। ऐसे कई अन्य प्रश्न हैं जो आप पूछ सकते हैं, और आपके लिए सही प्रश्न ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका प्रयोग करना और देखना है कि क्या काम करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खुद के प्रति ईमानदार रहें और बदलाव के लिए तैयार रहें। यदि आप ऐसा करने के इच्छुक हैं, तो आप एक नया व्यक्तित्व बनाने की राह पर होंगे। अध्याय 5, कार्रवाई प्रश्न। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मुझे क्या कदम उठाने होंगे? एक बार जब आप अपने लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, तो आपको उन्हें प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाने की आवश्यकता होती है। इस योजना में वे विशिष्ट कार्रवाइयां शामिल होनी चाहिए जो आपको करने की आवश्यकता है, वे संसाधन जिनकी आपको आवश्यकता है, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की समय सीमा शामिल होनी चाहिए। अपनी योजना में लचीला होना भी महत्वपूर्ण है। चीजें हमेशा योजना के अनुसार नहीं होती हैं, इसलिए आपको आवश्यकतानुसार समायोजन करने के लिए तैयार रहना होगा। मैं कार्रवाई करने के लिए कैसे प्रेरित रह सकता हूँ? कार्रवाई करने के लिए प्रेरित रहना कठिन हो सकता है, खासकर जब चीजें कठिन हो जाए।
हालांकि कुछ चीजें हैं जो आप प्रेरित रहने में मदद के लिए कर सकते हैं। सबसे पहले आपके मन में एक स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए। आप किस दिशा में काम कर रहे हैं? ये लक्ष्य आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है? दूसरा, आपको अपने लक्ष्य को छोटे, अधिक प्रबंधनीय चरणों में विभाजित करना होगा। इससे ये कम कठिन और अधिक साध्य प्रतीत होगा। तीसरा, आपको अपनी प्रगति के लिए स्वयं को पुरस्कृत करने की आवश्यकता है। इससे आपको ट्रैक पर बने रहने और आगे बढ़ते रहने में मदद मिलेगी। अंततः आपको एक सहायता प्रणाली ढूंढने की आवश्यकता है। यह मित्र, परिवार या गुरु हो सकता है। लोगों का समर्थन करने से आपको प्रेरित रहने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। मैं बाधाओं को कैसे दूर कर सकता हूँ? जब आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको अनिवार्य रूप से बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। ये बाधाएं असफलताओं से लेकर चुनौतियों और पूर्ण विफलताओं तक कुछ भी हो सकती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हार न माने। जब आप किसी बाधा का सामना करें, तो एक कदम पीछे हटे और स्थिति का आकलन करें। बाधा क्या है? आपके पास क्या विकल्प है? कार्रवाई का सर्वोत्तम तरीका क्या है? एक बार जब आपके पास कोई योजना हो, तो कार्रवाई करें। नई चीजें आजमाने से न डरें और असफल होने से मत डरो। असफलता सफलता का एक हिस्सा है। मैं अपनी सफलताओं का जश्न कैसे मना सकता हूँ? अपनी सफलताओं का जश्न मनाना महत्वपूर्ण है। इससे आपको प्रेरित रहने और आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। जब आप कोई लक्ष्य हासिल कर लें, तो अपनी उपलब्धि पर विचार करने के लिए कुछ समय निकालें। इस बारे में सोचें कि आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या किया और इस दौरान आपने क्या सीखा। फिर अपनी सफलता का जश्न मनाएं। कुछ ऐसा करें जिसमें आपको आनंद आए और जिससे आपको अच्छा महसूस हो। यह उन प्रश्नों का एक संक्षिप्त अवलोकन है जो आप अध्याय 5 में स्वयं से पूछ सकते हैं। ऐसे कई अन्य प्रश्न हैं जो आप पूछ सकते हैं, और आपके लिए सही प्रश्न ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका प्रयोग करना और देखना है कि क्या काम करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वयं के प्रति ईमानदार रहें और बदलाव के लिए तैयार रहें। यदि आप ऐसा करने के इच्छुक हैं, तो आप एक नया व्यक्तित्व बनाने की राह पर होंगे। अध्याय 6, आदत प्रश्न। मेरी आदतें क्या हैं? हमारी आदतें वे चीजें हैं जो हम बिना सोचे समझे स्वचालित रूप से करते हैं। वे अच्छे या बुरे हो सकते हैं और वे हमारे जीवन पर बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। हमारी कुछ आदतें स्पष्ट हैं, जैसे दांत साफ करना या नाश्ता करना। अन्य आदतें अधिक सूक्ष्म हैं, जैसे सुबह सबसे पहले अपना फोन चेक करना या अंतिम मिनट तक कार्यों को टालना। अपनी आदतों के प्रति जागरूक रहना जरूरी है ताकि हम समझ सके कि वे हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही हैं। मेरी आदतें मेरे जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं? हमारी आदतें हमारे जीवन पर बड़ा प्रभाव डाल सकती हैं। वे हमारे शारीरिक स्वास्थ्य, हमारे मानसिक स्वास्थ्य, हमारे रिश्तों, हमारे करियर और हमारे समग्र कल्याण को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हमें अस्वास्थ्यकर भोजन खाने की आदत है, तो हमारा वजन अधिक होने या मोटापे की संभावना अधिक है। यदि हमें काम टालने की आदत है, तो हमारे समय सीमा चूकने और तनावग्रस्त होने की अधिक संभावना है। अच्छी खबर यह है कि हमारी आदतें भी बदली जा सकती हैं। यदि हम अपनी आदतों के प्रति जागरूक हैं और यदि हम बदलाव लाने के इच्छुक हैं, तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। मैं अपनी आदतें कैसे बदल सकता हूँ? हमारी आदतें बदलने में समय और मेहनत लगती है, लेकिन यह संभव है। आपकी आदतें बदलने के लिए यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। अपनी आदतों के प्रति जागरूक बने। अपनी आदतों को बदलने के लिए पहला कदम उनके प्रति जागरूक होना है। उन चीजों पर ध्यान दें जो आप स्वचालित रूप से करते हैं, उनके बारे में सोचे बिना। अपनी आदतों के लिए लक्ष्य निर्धारित करें। एक बार जब आप अपनी आदतों से अवगत हो जाते हैं, तो आप उनके लिए लक्ष्य निर्धारित करना शुरू कर सकते हैं। आप अपनी आदतों में क्या बदलाव लाना चाहते हैं? एक योजना बना। एक बार जब आप अपनी आदतों के लिए लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, तो आपको एक योजना बनाने की आवश्यकता होती है। आप अपनी आदतें कैसे बदलने जा रहे हैं? अपनी प्रगति को ट्रैक करें। अपनी प्रगति पर नजर रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप अपनी आदतों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इससे आपको प्रेरित रहने और ये देखने में मदद मिलेगी कि आप कितनी दूर आ गए हैं। धैर्यवान और दृढ़ रहें। अपनी आदतें बदलने में समय और मेहनत लगती है। यदि आपको तुरंत परिणाम न दिखे, तो निराश न हो।
बस इस पर काम करते रहो और अंततः तुम सफल हो जाओगे। मेरी आदतों के लिए मेरे लक्ष्य क्या है? जब आप अपनी आदतें बदल रहे हैं तो लक्ष्य रखना जरूरी है। आप अपनी आदतें बदलकर क्या हासिल करना चाहते हैं? आपके लक्ष्य विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध होने चाहिए। उदाहरण के लिए आपका लक्ष्य स्वस्थ भोजन खाना, अधिक व्यायाम करना या अधिक व्यवस्थित होना हो सकता है। मैं अपनी प्रगति को कैसे ट्रैक कर सकता हूँ? अपनी प्रगति पर नजर रखना प्रेरित रहने और ये देखने का एक शानदार तरीका है कि आप कितनी दूर आ गए हैं। आपकी प्रगति को ट्रैक करने के कई अलग अलग तरीके हैं। आप एक जर्नल रख सकते हैं, एक आदत ट्रैकर ऐप का उपयोग कर सकते हैं, या बस अपने दिमाग में अपनी प्रगति का ट्रैक रख सकते हैं। मैं कैसे प्रेरित रह सकता हूँ? जब आप अपनी आदतें बदलने की कोशिश कर रहे हो तो प्रेरित रहना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हालांकि कुछ चीजें हैं जो आप प्रेरित रहने के लिए कर सकते हैं। स्वयं को पुरस्कृत करो। जब आप अपनी नई आदतों पर कायम रहें तो स्वयं को पुरस्कृत करें। इससे आपको प्रेरित रहने और अपनी कड़ी मेहनत का लाभ देखने में मदद मिलेगी। एक सहायता प्रणाली खोजें। लोगों का समर्थन करने से आपको प्रेरित रहने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। यह मित्र, परिवार या गुरु हो सकता है। हिम्मत मत हारो। कभी कभी फिसल जाना सामान्य बात है। यदि आप चूक जाते हैं तो हार मत मानो। बस अपने आप को उठाओ और फिर से शुरू करो। अपनी आदतें बदलना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यह इसके लायक है। जब आप अपनी आदतें बदलते हैं तो आप अपना जीवन बदल रहे होते हैं। अध्याय 7, जवाबदेही प्रश्न। मेरे लिए जवाबदेही का क्या मतलब है? जवाबदेही किसी के कार्यों के लिए जवाबदेह होने का कार्य है। ये हमारे शब्दों और हमारे कार्यों की जिम्मेदारी लेने की इच्छा है। जवाबदेही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें ट्रैक पर बने रहने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। यह हमें अपनी गलतियों से सीखने और एक व्यक्ति के रूप में विकसित होने में भी मदद करता है। मैं अपनी जवाबदेही कैसे बढ़ा सकता हूँ? हमारी जवाबदेही बढ़ाने के कई तरीके हैं। यहाँ कुछ सलाह है। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। जवाबदेही बढ़ाने के लिए पहला कदम स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना है। आपकी क्या प्राप्त करने की इच्छा है? आपकी समय सीमा क्या है? किसी को अपने लक्ष्यों के बारे में बताएं। किसी को अपने लक्ष्यों के बारे में बताने से आपको जवाबदेह बने रहने में मदद मिल सकती है। यह कोई मित्र, परिवार का सदस्य या गुरु हो सकता है। एक योजना बनाएं। एक बार जब आप अपने लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं तो आपको एक योजना बनाने की आवश्यकता होती है। आप अपने लक्ष्य कैसे प्राप्त करेंगे? अपनी प्रगति को ट्रैक करें। जब आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हो तो अपनी प्रगति पर नजर रखना महत्वपूर्ण है। इससे आपको प्रेरित रहने और ये देखने में मदद मिलेगी कि आप कितनी दूर आ गए हैं। खुद के साथ ईमानदार हो। अपनी प्रगति के बारे में स्वयं के प्रति ईमानदार रहना महत्वपूर्ण है। जब आप संघर्ष कर रहे हो तो स्वीकार करने से न डरें। जवाबदेह होने के क्या फायदे हैं? जवाबदेह होने के कई फायदे हैं। यहाँ कुछ हैं। आपको अपने लक्ष्य प्राप्त होने की अधिक संभावना है। आप अपनी गलतियों से सीखते हैं। आप एक व्यक्ति के रूप में विकसित होते हैं। आप दूसरों के साथ विश्वास बनाते हैं। आप अपने बारे में बेहतर महसूस करते हैं। मैं स्वयं को कैसे जवाबदेह ठहरा सकता हूँ? स्वयं को जवाबदेह बनाए रखने के कई तरीके हैं। यहाँ कुछ सलाह हैं। अपने लिए समय सीमा निर्धारित करें। अपनी समय सीमा पूरी करने के लिए स्वयं को पुरस्कृत करें। एक जवाबदेही भागीदार खोजें। अपनी प्रगति को ट्रैक करें। खुद के साथ ईमानदार हो। जवाबदेह होने की चुनौतियां क्या है? जवाबदेह होने में कुछ चुनौतियां हैं। यहाँ कुछ हैं। जब आप संघर्ष कर रहे हो तो इसे स्वीकार करना कठिन हो सकता है। इसे छोड़ना आसान हो सकता है। प्रेरित बने रहना कठिन हो सकता है। हालांकि जवाबदेह होने के लाभ चुनौतियों से कहीं अधिक हैं। यदि आप प्रयास करने के इच्छुक हैं तो आप महान उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। अध्याय 8, उत्सव प्रश्न। मेरे लिए उत्सव का क्या अर्थ है? उत्सव किसी विशेष अवसर या घटना को खुशी और उत्सव के साथ चिन्हित करने का कार्य है। यह हमारे जीवन में अच्छी चीजों के प्रति कृतज्ञता और प्रशंसा व्यक्त करने का एक तरीका है। उत्सव महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें अपनी सफलताओं का आनंद लेने और उन लोगों और चीजों की सराहना करने में मदद करता है जिनकी हम परवाह करते हैं।
ये हमें प्रेरित रहने और आगे बढ़ते रहने में भी मदद करता है। मैं अपनी सफलताओं का जश्न कैसे मना सकता हूँ? हमारी सफलताओं का जश्न मनाने के कई तरीके हैं। यहाँ कुछ सलाह हैं। कुछ ऐसा करें जिसमें आपको आनंद आए। ये खाने के लिए बाहर जाने से लेकर प्रियजनों के साथ समय बिताने तक कुछ भी हो सकता है। अपने आप को एक उपहार दे। ये कुछ छोटा हो सकता है, जैसे कोई नई किताब या कोई आभूषण, या कुछ बड़ा, जैसे कोई यात्रा या कोई नया अनुभव। अपनी उपलब्धियां लिखें। इससे आपको अपनी सफलताओं को याद रखने और भविष्य में उनका फिर से जश्न मनाने में मदद मिलेगी। अपनी सफलताओं के बारे में दूसरों को बताएं। इससे आपको अपनी खुशी दूसरों के साथ साझा करने और उन्हें अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित करने में मदद मिलेगी। जश्न मनाने के क्या फायदे हैं? जश्न मनाने के कई फायदे हैं। यहाँ कुछ हैं। ये हमें अपनी सफलताओं का स्वाद चखने में मदद करता है। ये हमें उन लोगों और चीजों की सराहना करने में मदद करता है जिनकी हम परवाह करते हैं। ये हमें प्रेरित रहने और आगे बढ़ते रहने में मदद करता है। ये हमारे आत्मसम्मान को बढ़ा सकता है। ये हमें अधिक खुश कर सकता है। मैं अधिक बार कैसे जश्न मना सकता हूँ? अधिक बार जश्न मनाने के कई तरीके हैं। यहाँ कुछ सलाह हैं। छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाने की आदत बनाएं। इससे आपको अपने जीवन में अच्छी चीजों की सराहना करने और प्रेरित रहने में मदद मिलेगी। प्रत्येक सप्ताह जश्न मनाने के लिए समय निकालें। यह आपके साथ साप्ताहिक चेक इन या दोस्तों के साथ मासिक नाश्ता हो सकता है। अपने उत्सवों में रचनात्मक रहें। जब जश्न मनाने की बात आती है तो कोई नियम नहीं है। आप काय जिससे खाओशाई मिलती हो वही कराएं। जश्न मनाने की चुनौतियां क्या है? जश्न मनाने में कुछ चुनौतियां हैं। यहाँ कुछ हैं। हमें शायद ऐसा महसूस न हो कि हम जश्न मनाने के लायक हैं। हमें न्याय किए जाने का डर हो सकता है। हमारे पास जश्न मनाने के लिए समय या संसाधन नहीं हो सकते हैं। हालांकि जश्न मनाने के फायदे चुनौतियों से कहीं ज्यादा हैं। यदि हम चुनौतियों पर विजय पाने के इच्छुक हैं तो हम जश्न मनाने का प्रतिफल प्राप्त कर सकते हैं। निष्कर्ष: एक नया आप बनाना एक यात्रा है, मंजिल नहीं। यह आत्म खोज और आत्म सुधार की एक प्रक्रिया है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हर किसी के लिए अलग है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो हर कोई आपको नया बनाने के लिए कर सकता है। इन चीजों में शामिल है: अपने आप से सही प्रश्न पूछें। इस पुस्तक के प्रश्न एक अच्छा प्रारंभिक बिंदु है, लेकिन आप अपने स्वयं के प्रश्न भी लेकर आ सकते हैं। खुद के साथ ईमानदार हो। प्रश्नों के उत्तर हमेशा सुनना आसान नहीं हो सकता है, लेकिन अगर आप एक नया व्यक्तित्व बनाना चाहते हैं तो अपने प्रति ईमानदार रहना जरूरी है। बदलने के लिए तैयार रहें। एक नया निर्माण करने का अर्थ है अपनी आदतों, अपनी मान्यताओं और अपने सोचने के तरीके को बदलने के लिए तैयार रहना। यह आसान नहीं है, लेकिन यह संभव है। धैर्यवान और दृढ़ रहें। कुछ नया बनाने में समय और मेहनत लगती है। यदि आपको तुरंत परिणाम न दिखे तो निराश न हो। बस इस पर काम करते रहो और अंततः तुम सफल हो जाओगे। मुझे आशा है कि इस पुस्तक ने आपको एक नया व्यक्तित्व बनाने की यात्रा शुरू करने में मदद की है। याद रखें, यात्रा हर किसी के लिए अलग होती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खुद के प्रति ईमानदार रहें और बदलाव के लिए तैयार रहें। यदि आप इन चीजों को करने के इच्छुक हैं तो आप एक नया स्वयं का निर्माण कर सकते हैं जो खुशपूर्ण और सफल होगा।